के आभारी हैं। यह महत्वपूर्ण जो गैर सरकारी विधेयक है, जो कर्मचारियों के बारे में, उनके प्रोविडेंट फंड के बारे में, उनके पेंशन के बारे में, खासकर जब काम करते करते अंतिम दिनों में पहुंचता है, दोनों की उपयोगिता प्रोविडेंट फंड और पेंशन की होती है, उस पर चर्चा हो रही है। अभी पूरे भारतवर्ष की तस्वीर को देखता हूं तो 17 करोड़ 14 लाख खाताधारी, जो प्रोविडेंट फंड के खाताधारी है। अब 17 करोड़ 14 लाख खाताधारी हैं और इसके इतिहास को भी जब देखते हैं तो प्रोविडेंट फंड का इतिहास 1952 से संशोधित विधेयक बना। समय समय पर पहले सरकारी स्तर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए विधेयक बना, लेकिन लाइमस्टोन, मैग्नीज, सोना माइंस, यह सब के कर्मचारियों के लिए 1957 में इसमें समावेश किया गया। फिर 28 सितंबर 1957 को लेबर मंत्रालय ने पावर, अल्कोहल, सीमेंट इत्यादि, इस तरह लगातार क्रम चलता रहा। और कहूं कि आज अधिकांश क्षेत्र में किसान की चर्चा छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्र में उसको कवर करने का काम प्रोविडेंट फंड ने किया है। जब अभी सुन रहा था अभिषेक जी की बातों को, एक परिवर्तन हुआ होगा, शायद इम्प्लीमेंटेशन की ओर जा रहा हो, लेकिन जहां अनक्लेम मनी 27,000 करोड़ रुपए, इसके पीछे के इतिहास को देखेंगे तो वह गरीब के पैसे हैं जो कार्यालय में दौड़ता रहा और वह पैसा निकालने में सफल नहीं हो पाया। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां सिर्फ चाहे कोयला कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हों, कल कारखाने में काम करने वाले हों, मेरे यहां 2 वृद्ध महिला आई जिनका उम्र 80 वर्ष होगा। मैंने पूछा कि मेरे पास क्यों आई हो? कहा कि मैं दोनों बहन हूं, दोनों की शादी नहीं हुई है। मेरे एक भाई थे जिनकी शादी हुई थी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी और वह काम करते थे कारखाने में, उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनके प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी के पैसे मिल जाए तो हम दोनों बहनों की जिंदगी पार हो जाए, उनकी मृत्यु हो गई। कोशिश करता रहा लेकिन वो इसके पैसे को दिलवाने में सफल आज से 8-10 वर्ष पूर्व नहीं हो पाया। वो भी दोनों इस दुनिया से चली गई होगी। प्रोविडेंट फंड बहुत से नियोक्ता कल कारखाने बंद कर चले गए। जहां के मित्र, वामपंथी मित्र इस विधेयक को, इस गैर सरकारी विधेयक को लाया है, वे आंदोलन कर उस कल कारखाने को बंद करवा दिया। मैनेजमेंट वर्कर में रिश्ते खराब हो गए। जब वो प्रोविडेंट फंड के लिए फॉर्म को नियोक्ता का हस्ताक्षर करने के लिए गया तो वह नियोक्ता का हस्ताक्षर करने के लिए
तैयार नहीं। यह अच्छी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे माननीय लेबर मिनिस्टर ने एक नई व्यवस्था खड़ा कर अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो उसको देने का काम कर रहे हैं। बहुत से विद्यालय आप भी जानते होंगे, आपके क्षेत्र में भी होगा, किसी से ईंट मांगा, किसी से बालू मांगा, किसी से गिट्टी मांगा और उस विद्यालय को खड़ा किया। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, भले उनको साइन करवा रहा है वह मैनेजमेंट, लेकिन एक पैसा बरसों बरसों तक तपस्या कर रहा है। वह स्कूल और कॉलेज गांव देहात में चलता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड को देखता हूं, किसी पर प्रोविडेंट फंड जमा नहीं हुआ, 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख फाइन हो गया। अब उस फाइन माफ कौन करेगा? उस संस्थान को देखेगा कौन? अनेकों उदाहरण है। अब इसको माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे नियम में परिवर्तन हो, नियोक्ता अगर प्रोविडेंट फंड के शेयर को लेकर भाग जाता है, वह जमा नहीं करता है, कानून के अनुसार उस पर एफआईआर होते हैं, लेकिन जिस पीरियड का जमा नहीं किया उसका इंटरेस्ट वर्कर को कैसे मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अनक्लेम मनी, पेंशन, अब पेंशन के लिए कहा कि माननीय मंत्री जी के एक प्रश्न पर उत्तर देख रहा था, कहा कि 1000 में हमको 1.66% अंशदान के हिस्सेदारी भारत सरकार को करना पड़ता है। अगर 3000 होगा तो 1.66 से 8.33 या 4-5 गुने की वृद्धि होगी। अब नीतिगत तो अच्छा लगता है, लेकिन जो 12-14 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता और उस 14 हजार करोड़ रुपए के लिए माननीय मंत्री जी निवेदन आपसे करूंगा, क्योंकि उनके प्रेमचंद जी की वामपंथियों की नीति तो है कि अराजकता फैलाओ और परिवर्तन के लिए क्रांति लाओ। जब तक भूखा इंसान रहेगा दुनिया में तूफान रहेगा, और यह भूखा इंसान रखने के लिए, सबको लड़ाने के लिए सरकार और जो व्यवस्था चल रही है, कल्याणकारी कार्य जो चल रहा है, अब अटल पेंशन योजना कभी सुना था इतिहास में कि सरकारी गैर सरकारी कोई ठेला बेचे और अपने सामान को बेचने वाला कोई व्यापारी निजी क्षेत्र में वह भी अपने को शामिल कर सके, या सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार है कि जिस काम को प्रारंभ किया है। अब एक व्यवस्था चल रही है, अभी बहुत चर्चा हुई कि हम किस तरह से गरीब के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, और उस कल्याण के कार्य को यह एक नई दिशा में भारत आगे बढ़ रहा। अब यह सारे कामों को, वेलफेयर के कामों को एक साथ पूरा कर दिया जाए, यह भी मैं समझता हूं कि यह लोग अभी 1000, अभी हाल में 1000 हुआ, अब इसके बाद विचार करें माननीय मंत्री जी कि इसको किस तरह से और बढ़ाने का हम बढ़ा सकते। लेकिन जो हाउसिंग का है, अभी देखा कि प्रोविडेंट फंड से हाउसिंग लोन, फिर घोषणा भी हुई है कि हम उसमें हाउसिंग लोन भी देंगे, लेकिन ये अनक्लेम मनी का से पूरे जितने
सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घर बन जाए तो हमको लगता है कि अब पेंशन के बारे में भी उसकी व्यवस्था हम लोग कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का, उनके पास भी अनक्लेम मनी बहुत है। अब आए जो व्यवस्था थी पूर्व में, वह उनके कमिश्नर ने या प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने जमा कर दिया बॉम्बे में। ICICI कौन बैंक है, वो निजी बैंक में। हम लोग लिखते रहे, स्टैंडिंग कमेटी में बात को उठाते रहे कि इसकी जांच हो कि किस अधिकार से प्राइवेट बैंक को जमा कर दिए। थोड़ी राशि नहीं, 45,000 करोड़ रुपए, वो अभी बॉम्बे। लेकिन कोई कार्रवाई, जांच टीम गई, जांच टीम आई, जांच ने कहा कि हाँ इसके एवज में उनके लड़कों को बैंक ने, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई साइलेंट हो गया। अब उस व्यवस्था से हम पारदर्शी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। स्पष्ट तस्वीर आपके सामने है। हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वह तस्वीर आपके सामने है। और इसलिए यह प्रोविडेंट फंड या 1995 में इसको पेंशन से जोड़ने का काम हुआ, उसके पूर्व सिर्फ प्रोविडेंट फंड रहे। अब यह पेंशन की व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत विषमता है। कभी कभी सोचता हूं, हम लोग झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री था तो उस समय बहुत पूर्व 2000 में तो 1600 करोड़ रुपया हमको HRD में मिलता था, तो 700 करोड़ रुपया हम लोग पेंशन में, और कहें कि इसको हम योजना मद में कहीं पैसा हमारे पास उपलब्ध नहीं, सारा ये योजना मद में पैसा, राशि तो बहुत है। तो ये विषमता जो है, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको कहीं न कहीं यथासंभव इसको ऊपर उठाने के लिए आगे के दिनों में, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 2019 तक हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि 2019 नहीं, अभी GST लागू हुआ, आमदनी बढ़ेगी और बढ़ रही है। कई हमारे वित्त मंत्री जी हैं अर्जुन मेघवाल जी, कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इसको जल्द से जल्द किया जाए। और इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।